आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच में घटी है। यह कहानी मेरे एक दोस्त विक्रम की है जो बेंगलुरु में रहता है। विक्रम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम साथ में पढ़े थे। वो अभी एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। उसकी एक बेटी है सिया जो अभी 2 साल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्रम को कंपनी से एक ट्रांसफर मिला। उन्हें हैदराबाद शिफ्ट होना था। हैदराबाद में कंपनी ने उन्हें एक अच्छा सा पैकेज दिया था। विक्रम ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसकी पत्नी प्रिया भी साथ थी। प्रिया कोई काम नहीं करती थी, वो घर की देखभाल करती थी। विक्रम ने हैदराबाद में एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढने का फैसला किया। वो एक ब्रोकर के जरिए देखने लगा। हैदराबाद में किराए के फ्लैट मिलते हैं। ब्रोकर ने उन्हें कई फ्लैट दिखाए, लेकिन कुछ बहुत महंगे थे, कुछ बहुत दूर थे। अंततः ब्रोकर ने एक फ्लैट दिखाया जो शहर के एक अच्छे इलाके में था। बिल्डिंग नई थी, फ्लैट 3 BHK का था, किराया भी उचित था। विक्रम और प्रिया दोनों को फ्लैट पसंद आया। बस एक बात थी कि फ्लैट 5वीं मंजिल पर था। विक्रम ने पूछा, भाई साहब यह फ्लैट किसी ने पहले लिया था? कोई पहले रहा था यहाँ? ब्रोकर ने कहा, नहीं साहब, यह नया फ्लैट है, अभी तक किसी ने नहीं लिया है। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा, नया फ्लैट और इतना सस्ता। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद बिल्डर ने जल्दी बेचना चाहा होगा। इसने ज़्यादा नहीं सोचा और फ्लैट ले लिया। विक्रम ने अपना सामान बांधा और हैदराबाद पहुंच गए। उनकी बच्ची सिया बहुत खुश थी। नया घर, नया शहर, सब कुछ नया था। विक्रम और प्रिया ने फ्लैट सजाया, सब कुछ ठीक था। पहली रात सब अच्छे से सोए, लेकिन रात को करीब 2 बजे सिया रोने लगी। प्रिया उठी और बच्चे को गोद में लिया, लेकिन सिया रोती ही जा रही थी। वो बहुत जोर से रो रही थी। विक्रम भी उठ गया। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ सिया को? भूख तो नहीं लगा है? प्रिया ने कहा, नहीं, दूध पीकर सो गई थी, अब अचानक रोने लगी। दोनों बच्चे को चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो एक ही दिशा की तरफ देख रही थी। उसकी नजर लगी हुई थी खिड़की की तरफ। प्रिया ने कहा, देखो विक्रम, ये क्या देख रही है? विक्रम ने देखा, खिड़की के पास कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन सिया वहीं देख रही थी और रो रही थी। विक्रम ने खिड़की बंद कर दी और पर्दे खींच लिए। थोड़ी देर में सिया सो गई। दोनों ने सोचा कि शायद नई जगह का डर था, लेकिन अगली रात भी वही हुआ। फिर अगली रात भी। हर रात 4 बजे के बीच सिया रोती थी और हर बार वो खिड़की की तरफ देखती थी। दिन बीतते गए। विक्रम ऑफिस जाता था और प्रिया घर में अकेले रहती थी सिया के साथ। एक दिन प्रिया किचन में थी, सिया बेडरूम में सो रही थी। अचानक प्रिया को आवाज सुनाई दी। कोई हल्के से हिल रहा था। फिर प्रिया सोची शायद बिल्ली है या कोई जानवर, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई हॉल में चल रहा है, ठीक से पद चापे। प्रिया बाहर आई। हॉल में कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर रखा हुआ कप गिरा हुआ था, जो पहले वहां नहीं था। प्रिया को डर लगा। उसने विक्रम को फोन किया। विक्रम ने कहा, शायद बिल्ली आई होगी, डर मत खा। लेकिन प्रिया को पता था कि यह बिल्ली नहीं थी। कप उस तरफ रखा था जहां से कोई गुजरा होगा, और वो कप पहले वही नहीं था। उस शाम को विक्रम घर आया। प्रिया ने सब बताया। विक्रम ने घर की पूरी जांच की, कोई नहीं था, दरवाजा बंद थे, खिड़कियां बंद थी। विक्रम ने कहा, शायद हम दोनों थक गए हैं, नई जगह, नई जिंदगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक होने वाला था? एक दिन प्रिया बच्चे को लेकर नीचे बगीचे में गई। वहां कुछ औरतें बात कर रही थी। एक बुढ़िया आंटी थी। उन्होंने सिया को देखा और प्यार से पुकारा। आंटी ने पूछा, बेटी तुम नई हो यहाँ? प्रिया ने कहा, हाँ आंटी, हम 5वीं मंजिल पर रहते हैं। जैसे ही प्रिया ने यह बात कही, आंटी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखें फैल गई। आंटी ने कहा, क्या 5वीं मंजिल वही फ्लैट? प्रिया ने कहा, हाँ आंटी, क्या बात है? आंटी ने आगे आकर कहा, बेटी तुमने वो फ्लैट कैसे ले लिया? वहाँ कोई नहीं रहता। पहले वहाँ कोई रहता था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा था। प्रिया ने कहा, क्यों आंटी, क्या हुआ था वहाँ? आंटी ने आसपास देखा, फिर धीरे से कहा, वहाँ एक औरत रहती थी, बहुत अच्छी थी। उसका नाम था मेघना। वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति शराब पीते थे, हर रात मारते थे उसे। प्रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आंटी ने कहा, एक दिन वो औरत नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। प्रिया ने कहा, क्या आंटी? आंटी ने कहा, उसने खुद को खिड़की में फेंक दिया 5वीं मंजिल से, और उसके साथ कुछ और भी हुआ था। प्रिया ने कहा, क्या? आंटी ने कहा, वो प्रेग्नेंट थी। प्रिया का दिल धड़कने लगा। वो वहां से जल्दी चली गई। शाम को विक्रम घर आया। प्रिया ने सब कुछ बता दिया। विक्रम को भी डर लगा।
लेकिन वो डर को छिपाता था। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम कल ब्रोकर से बात करेंगे। अगर ऐसा है तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो दोनों को हमेशा के लिए याद रहा। रात को विक्रम मस्त पर था। प्रिया और सिया सो रही थी। अचानक विक्रम को आवाज आई, कोई बालकनी में थी। विक्रम उठा और बालकनी की तरफ गया। दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी एक औरत, सफेद कपड़ा पहने हुए। उसका चेहरा, वो चेहरा जो किसी ने कुचल दिया हो। आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह से कुछ बह रहा था। विक्रम डर से चिल्ला पड़ा। वो पीछे हट गया, दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन औरत ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा रोक दिया। उस औरत ने कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। विक्रम ने कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? औरत बोली, मुझे मेरा बच्चा दो, मैंने अपना बच्चा खोया है। तुम्हारी बच्ची वो मेरी है। विक्रम दरवाजा जोर से बंद करके भागा। अंदर प्रिया उठ गई। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। लेकिन वो कैसे सोता? बाहर एक भूत खड़ा था। उसका नाम था मेघना, जिसने अपनी जान दे दी थी और अपने अजन्मे बच्चे के साथ। दूसरे दिन सुबह विक्रम ने ब्रोकर को फोन किया। विक्रम ने कहा, भाई साहब, आपने हमें कैसा फ्लैट दे दिया? यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रोकर ने कहा, क्या हुआ साहब, क्या बात है? विक्रम ने कहा, क्या बात है, यहाँ पर भूत है। एक औरत बालकनी में खड़ी थी, उसने मेरी बच्ची मांगी। ब्रोकर ने कहा, साहब आप थक गए होंगे, कुछ नहीं है। विक्रम ने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप जल्दी आइए, हमें यहाँ से निकलना है। ब्रोकर ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। ब्रोकर आया। विक्रम ने सब कुछ बताया। ब्रोकर डर गया। विक्रम ने कहा, ठीक होगा। आज रात वो फिर आई। मुझे और मेरी पत्नी को कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बच्ची, उसको कुछ हो गया तो? ब्रोकर ने कहा, ठीक है साहब, आप जाइए, मैं दूसरा फ्लैट दिलवाता हूँ, ब्रोकरेज मैं नहीं लूंगा। विक्रम ने अपना सामान जमाया और उसी दिन वहां से चले गए। नया फ्लैट मिल गया। विक्रम और प्रिया ने नया फ्लैट लिया। यह बिल्डिंग पहले वाले से अलग थी। फ्लैट 2वीं मंजिल पर था। नई बिल्डिंग थी। दोनों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पहले कुछ दिन अच्छे गए। सिया भी शांत थी, रात को सोती थी, कोई नहीं रोती थी। विक्रम ने सोचा, अब खत्म हो गया, हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सच में खत्म हो गया था? एक हफ्ते बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई। सिया अब हर रात वही करती थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी होती और हवा में अपना हाथ फैलाती, जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो, और मुस्कुराती थी। प्रिया ने कहा, विक्रम देखो सिया क्या कर रही है। विक्रम ने देखा, सिया हवा में खेल रही थी, जैसे कोई उससे खेल रहा हो। विक्रम ने कहा, शायद वो किसी इमेजिनरी फ्रेंड से खेल रही हो, बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन प्रिया को पता था कि ऐसा नहीं था। सिया की नजर कहीं और थी। वो छत की तरफ देखती थी और मुस्कुराती थी। एक रात प्रिया जागी थी। सिया उसके बगल में सो रही थी। अचानक सिया की आंखें खुली। उसने ऊपर देखा और कहा, मम्मा। प्रिया ने पूछा, क्या सिया? सिया ने कहा, वो आंटी। प्रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कौन आंटी सिया? सिया ने कहा, वो आंटी जो बालकनी में खड़ी थी, वो अब यहाँ भी आती है। प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसने विक्रम को जगाया। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? प्रिया ने कहा, सिया ने कहा कि वो आंटी अब यहाँ भी आती है। विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने पूरे घर की जांच की, कोई नहीं था। विक्रम ने कहा, सिया बच्ची है, वो अभी कुछ नहीं जानती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक था? दूसरे दिन विक्रम ऑफिस गया। प्रिया घर पर थी। सिया खेल रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया दरवाजा खोलने गई। बाहर एक औरत खड़ी थी। गोरे गोरे कपड़े पहनी थी, लंबे बाल थे, चेहरा पीला था। प्रिया ने पूछा, आप कौन? औरत ने कहा, मैं नीचे वाली आंटी हूँ, आपके पति से मिलने थी। प्रिया ने कहा, वो ऑफिस गए हैं, आप अंदर बैठिए। औरत अंदर आई। वो देखने लगी जैसे घर को समझ रही हो। प्रिया ने कहा, आंटी क्या नाम है आपका? औरत ने कहा, मेरा नाम मेघना है। प्रिया का दिल रुक गया। मेघना वही नाम जो उस बुढ़िया आंटी ने बताया था। प्रिया ने कहा, आंटी आप ठीक है? मेघना ने कहा, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बच्ची वो मुझे बहुत पसंद है। प्रिया डर गई। उसने सिया को पकड़ लिया। प्रिया ने कहा, आंटी आप जाइए यहाँ से। मेघना मुस्कुराई। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो बोली, मैं तुम्हारी बच्ची को ले जाऊंगी। प्रिया चिल्लाई, नहीं, जाइए यहाँ से। लेकिन मेघना आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ बढ़ाया सिया की तरफ। उसी समय विक्रम आ गया। उसने देखा कि एक औरत अपनी बच्ची के पास है। विक्रम ने कहा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई? मेघना ने कहा, विक्रम की तरफ देखा। वो मुस्कुराई। वो बोली, तुमने मुझे भगाया था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। विक्रम ने कहा, तेरा बच्चा नहीं है, तू अपने में रह।
मेघना चिल्लाई, मेरा बच्चा मर गया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम्हारी बच्ची वो मेरी होगी। और उसके बाद सब कुछ हुआ। मेघना गायब हो गई। विक्रम और प्रिया सिया को लेकर भागे। वो बिल्डिंग से बाहर निकले। बाहर सड़क पर खड़े होकर वो सांस लेने लगे। प्रिया ने कहा, अब क्या करेंगे विक्रम? विक्रम ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन वो सुरक्षित थे क्या? उस रात वो होटल में गए। सबसे अच्छा लगा कि कहीं और चले जाएं। होटल में सब ठीक था। सिया सो गई। विक्रम और प्रिया भी सोने लगे। अचानक रात को 3 बजे विक्रम की आंखें खुली। उसे लगा कि कोई है। वो उठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कुछ दिख रहा था। खिड़की के पास एक छाया थी। विक्रम ने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, बस खिड़की खुली थी। विक्रम ने खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही वो बंद करने लगा उसे कुछ दिखा। खिड़की के पास एक चेहरा था, मेघना का चेहरा। वो चिल्लाया, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो। विक्रम ने जोर से दरवाजा खोला और भाग गया। वो रिसेप्शन पर गया। उसने कहा, कुछ है, मेरे कमरे में कुछ है। रिसेप्शन वाला आया। उसने देखा कुछ नहीं था। रिसेप्शन वाले ने कहा, साहब आप ठीक है, शायद आप थक गए हैं। विक्रम समझ गया कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, सब उसको पागल समझेंगे। वो वापस कमरे में गया। प्रिया जाग गई। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ नहीं तो नहीं था। मेघना उनके पीछे आ रही थी। दूसरे दिन विक्रम ने फैसला किया, अब और नहीं, उसे कुछ करना होगा। उसने अपने एक दोस्त से पंडित जी का नंबर मांगा। दोस्त ने एक पंडित जी का नंबर दिया जो भूत प्रेत की समस्या दूर करते थे। विक्रम ने पंडित जी को फोन किया। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। पंडित जी ने विक्रम के होटल कमरे में आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ था? विक्रम ने सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने सुनी। पंडित जी ने कहा, यह बहुत पुरानी आत्मा है, उसने अपनी जान खोई है और वो अपने अजन्मे बच्चे को भी। वो अब तुम्हारी अपने बच्चे को देखती है। विक्रम ने कहा, तो क्या करे पंडित जी? पंडित जी ने कहा, मुझे उस जगह जाना होगा जहाँ वो रहती थी, मुझे उससे बात करनी होगी। विक्रम ने कहा, लेकिन पंडित जी वो फ्लैट अब खाली है, हम वहाँ नहीं रहते। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो वहाँ। विक्रम, प्रिया और सिया और पंडित जी पुरानी बिल्डिंग गए। 5वीं मंजिल पर उस फ्लैट के पास गए। पंडित जी ने दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था, हवा बहुत ठंडी थी। पंडित जी ने कहा, मेघना, मैं आया हूँ तेरी बात सुनने। कोई आवाज नहीं आई। पंडित जी ने कहा, मेघना, तेरा गुस्सा समझता हूँ, तूने बहुत दर्द सहा, लेकिन अब छोड़ दे इन लोगों को, इनका कोई कसूर नहीं है। अचानक हवा तेज हो गई, सब कुछ हिलने लगा और फिर वो आई। मेघना वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोली, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पंडित जी ने कहा, तेरा बच्चा कहाँ है मेघना? तूने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन तू दूसरे के बच्चे को क्यों तंग कर रही है? मेघना रुकी, उसके चेहरे पर दर्द था। वो बोली, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पति ने मुझे मारा, मेरे बच्चे को छीन लिया, मैं क्या करूँ? पंडित जी ने कहा, तू जन्म लेने का इंतजार कर, कोई ना कोई तेरा परिवार बनेगा, लेकिन इन लोगों को छोड़ दे, इनका बच्चा तेरा नहीं है। मेघना काफी देर तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात बता दो। पंडित जी ने कहा, क्या? मेघना बोली, मेरे पति का नाम सुनील था, वो अभी भी जिंदा है, वो मुझे मारता था, मुझे बच्चे से जबरदस्ती छुड़वाया, वो बहुत बुरा आदमी है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और फिर वो गायब हो गई। सब शांत हो गया। पंडित जी ने कुछ पूजा की और चले गए। विक्रम, प्रिया और सिया वापस अपने नए फ्लैट में आए। इस बार सब अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। सिया पहले जैसी थी, रात को सोती थी, दिन में खेलती थी, कोई अजीब बात नहीं करती थी। विक्रम ने पंडित जी को फोन किया और धन्यवाद किया। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और बता दूं, मेघना का पति सुनील अभी भी हैदराबाद में है, वो शराब का धंधा करता है, तुम चाहो तो पुलिस में शिकायत कर सकते हो। विक्रम ने सोचा। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं करूंगा। विक्रम ने पुलिस में शिकायत की और सुनील पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। सुनील ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कैसे मेघना को मारा, कैसे उसे प्रेग्नेंट होने से रोका, कैसे उसे जबरदस्ती कुछ दिया जिससे बच्चा गिर गया, सब कुछ। सुनील को कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, उसे 20 साल की जेल मिली। विक्रम ने यह सब सुना, उसे अच्छा लगा, मेघना को न्याय मिल गया। लेकिन विक्रम को एक बात का अफसोस था, अगर वो पहले सावधान होते तो शायद कुछ नहीं होता। 1 महीने बाद विक्रम का ट्रांसफर हो गया। उन्हें वापस बेंगलुरु जाना था, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर किराए का फ्लैट नहीं लेने वाला था। विक्रम ने प्रिया से कहा, प्रिया, अब हम अपना घर खरीदेंगे, छोटा हो लेकिन अपना होगा।
प्रिया ने कहा ठीक है, लेकिन इस बार पहले जांच कर लेंगे। विक्रम ने बेंगलुरु में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग में था, लेकिन इस बार वो पहले पूछ परख करके ही गए। उस बिल्डिंग की आंटी से मिले। उन्होंने पूछा, आंटी यह बिल्डिंग अच्छी है, कोई परेशानी तो नहीं? आंटी ने कहा, बेटा यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे लोग रहते हैं और इस बार सब ठीक था, कोई भूत नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। सिया बड़ी हो रही थी, प्रिया खुश थी, विक्रम भी खुश था। दोस्तों, यह कहानी विक्रम ने मुझे खुद बताई थी। मैंने सब कुछ लिख लिया। इस कहानी से कुछ सीखें। जहाँ रहना है वहाँ की जांच करें। कभी भी कोई फ्लैट लेने से पहले पूछे कि पहले वहाँ कौन रहता था। अगर कुछ अजीब लगे तो ना लें। अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर वो किसी चीज़ से डरे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें। डरने से काम नहीं चलता। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो पंडित जी या किसी विशेषज्ञ की मदद लें। किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करें। विक्रम ने किया, उसने अपनी बच्ची को बचाया। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी अनुभव हुआ हो तो हमें जरूर बताएं। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर डर से कहीं गिरे होगे तो माफ करना, लेकिन कहते हैं न कि डर ही तो है मजा। अब अगली बार की बात करें तो मैं एक और डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई कहानी मिस ना हो। अगर तुम्हारे पास भी कोई डरावना अनुभव है जो आपने कभी देखा है या सुना है तो हमें जरूर बताओ। कमेंट्स में लिखो, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो। अगर नहीं भी लगे तो भी लाइक कर दो मजबूरी में। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखो और भूलो मत, डार्कनेस में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। धन्यवाद।